दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक आप सबसे पहले कर लीजिएगा, इससे आपके जो है 10 मार्क्स आराम से कवर हो जाएंगे ये टॉपिक से। ये जितने भी टॉपिक है इसमें स्टेप्स, फिर जॉब डिज़ाइनिंग, जॉब एनालिसिस, ये सब ठीक है, उसके कंपोनेंट्स। सर पढ़ना कैसे है? देखो पढ़ने के लिए जो है सबसे आसान तरीका होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे TY BCom सेमेस्टर 6 CBCS सेमेस्टर पैटर्न के कॉमर्स सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चंस मोस्ट लाइकली यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, आपका सिलेबस के हिसाब से। और कैसे, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो कैसे आप पास हो सकते हैं। सर पेपर पैटर्न क्या होगा, इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके पहले हमने इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, सभी टॉपिक के ऊपर जो है हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपडेट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सिंपली आपको जो है यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सेमेस्टर 6 के जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने जो है ऑलरेडी वीडियो अपडेट किया है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, TY BCom सेमेस्टर 6 के कॉमर्स सब्जेक्ट जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और ये है सब्जेक्ट्स का कोड। देखो सब्जेक्ट्स का कोड जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स का कोड एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो है इसके कंटेंट्स हैं, ठीक है। इसमें मॉड्यूल 4 है, ये मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है, ये मॉड्यूल 3 है और ये मॉड्यूल 4 है। तो देखो अगर आप देखोगे इसमें, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमको सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस से पहले ये जानना जरूरी है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव्स। क्या होगा ये? ऑब्जेक्टिव्स टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा। कितने मार्क्स का होगा ये? 20 मार्क का होगा, ठीक है। उसके बाद सर क्या, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा? A, B और C। आपको 3 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करने होंगे? एनी 2 अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से आएगा? ये मॉड्यूल 1 से आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में भी A, B, C, इसमें भी क्या अटेम्प्ट? एनी 2 अटेम्प्ट करना होगा आपको। इसी तरीके से रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, वो रहेगा आपका शॉर्ट नोट्स 20 मार्क का। तो टोटल कितने मार्क का पेपर है? 100 मार्क का पेपर है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करना है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन पूछेगा, तो ए वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? यहाँ से पूछेगा। बी वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? यहाँ से पूछेगा। सर सी वाला क्वेश्चन कहाँ पूछेगा? यहाँ से पूछेगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट, अब जैसे मान लीजिए रिक्रूटमेंट में उसके कंसेप्ट है, उसके सोर्स है, ठीक है, उसके सिलेक्शन है, उसके प्रोसेस, कंसेप्ट, प्रोसेस, इतने सारे टॉपिक्स है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से पूछेगा? मॉड्यूल 2 से पूछेगा। ए वाला पार्ट यहाँ से पूछेगा, बी वाला पार्ट यहाँ से पूछेगा, सी वाला पार्ट यहाँ से पूछेगा। तो सर ये क्यों बता रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट है क्या? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कौन से टॉपिक्स आपको ऑप्शन में डालने हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन अपने को 2 करना है, तो मतलब या तो फिर आप ये एग्जाम्प्ट कर दीजिए, ठीक है, या तो आप ये एग्जाम्प्ट कर दीजिए। अगर आप ये कर रहे हो तो आप क्या कीजिए, ये आप एग्जाम्प्ट जो है ये वाला कर दीजिए एग्जाम, ठीक है। या फिर अगर आप ये वाला कर रहे हो, ये वाला कर रहे हो, तो आप ये एग्जाम्प्ट कर दो। तो सर एटलीस्ट हमारे जो 2 क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कौन से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यूनिट में, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है स्टेप्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, जॉब एनालिसिस है, जॉब डिजाइनिंग है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स का एक क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन रहेगा। तो सर ये वाला टॉपिक मत छोड़िएगा। समझ में आ गई बात? सर फर्स्ट वाला तो आप कर लोगे तो और अच्छा, आपके लिए बेटर, क्योंकि इसमें 3 ही है। एक कंसेप्ट है, फंक्शन, इंपॉर्टेंस है। फिर ट्रेडिशनल विसेस स्ट्रेटेजिक ह्यूमन, मतलब जो ट्रेडिशनल मॉडर्न, उसके स्ट्रेटेजी के हिसाब से दो, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन रहेगा। सर इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? आइडोल का जो बुक है वो बहुत अच्छा है, उससे आप रेफर कर सकते हो बिंदास, क्योंकि ये बुक्स मैंने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। तो वो बुक्स अगर नहीं PDF आपको मिल रहा होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके सिंपली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर मिले तो क्वेश्चन पेपर भी मैं क्या करूँगा, शेयर कर दूंगा। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कहाँ से पूछेगा? मॉड्यूल 2 से पूछेगा। तो समझ में आ गया कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको मैं रफ कर देता ताकि समझ में आए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आप सबसे पहले कर लीजिएगा, इससे आपके जो है 10 मार्क्स आराम से कवर हो जाएंगे ये टॉपिक से। ये जितने भी टॉपिक है इसमें स्टेप्स, फिर जॉब डिज़ाइनिंग, जॉब एनालिसिस, ये सब, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स।
सर पढ़ना कैसे है? देखो पढ़ने के लिए जो है सबसे आसान तरीका होता है कि जो पॉइंट्स है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए जॉब एनालिसिस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसके अगर आप माइंड मैप बना लिए ना सर, तो फिर आपका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पॉइंट्स आपको लिखना है करेक्ट, एक्सप्लेनेशन आपका खुद का ओन आंसर आप लिख सकते हो समझ के। अंडरस्टूड? ठीक है। अब सेकंड वाले में देखिए, तो आप अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाला जो है उसके अंदर काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे ये जॉब रोटेशन वाला है, ठीक है, कि स्टडी इसके टाइप के ऊपर रहेगा, ठीक है। जॉब आइडेंटिफाई प्रोसेस, ये जो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ये सेकंड वाला आप कर लीजिए, बी वाला, तो ये सबसे इजी है, ठीक है। इसमें अप्रेजल बेनिफिट लिमिटेशन मेथड और पोटेंशियल अप्रेजल, इसके रिगार्डिंग या तो फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल या पोटेंशियल अप्रेजल, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। ये वीडियो आप देख लीजिए, जब आपका पेपर आएगा उसके बाद आप आगे इस वीडियो पे आके जरूर कमेंट कर देना कि सर ये दोनों में से एक क्वेश्चन नहीं आया, और शॉर्ट नोट्स के भी आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैंने एक पहला ये वाला बताया, क्वेश्चन कर लीजिए, और फिर आपको ये वाला बताया मैंने, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये वाला इजी लगता है, करियर पॉइंट्स वाला, ठीक है, सक्सेस प्लानिंग, क्या है, मॉनिटरिंग करना और काउंसलिंग, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप ये कर लीजिए, ये दोनों कर लीजिए आप, ठीक है। अगर आप ये इतना कर लोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क का रहेगा, ये कवर हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क का कवर हो गया। सर 30 मार्क्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स में से 10 लाया तो सर 40 मार्क्स हो गया। मतलब अगर 40 मार्क्स आप ले आते हो, टोटल 40 मार्क्स, तो आप पास हो, 100 में से पासिंग 40 मार्क्स है सर। बाकी का अगर जो है थर्ड वाला चैप्टर ह्यूमन रिलेशन का है, तो सर इसमें देखो थ्योरी वापस से आ गया, ठीक है। मोटिवेशनल थ्योरी जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैस्लो की थ्योरी रहेगी, ठीक है। तो ये जो, अगर आपने मेरा परसों वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देखा रहेगा बिजनेस मैनेजमेंट में, उसमें भी जो है ये वाला थ्योरी था, मैस्लो की थ्योरी, थ्योरी ऑफ एक्शन वाई, ये तीनों थ्योरी था। तो उसमें भी अगर पढ़ लिया तो इसमें भी आपका हेल्प हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद जो है ये वाला आपने कर लिया, फिर आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपका एम्प्लॉय मोरल वाला पढ़ना है, इमोशन ये वाला, जैसे ये मोरल और इमोशनल कोएफिशिएंट के ऊपर, इसके ऊपर कंपलसरी एक क्वेश्चन रहता ही है। मोरल के ऊपर है ना, ये मोरल के ऊपर, तो ये मोरल के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो ये लिखे है ना, एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय कोएफिशिएंट, है ना, तो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम कंपलसरी आता ही है, ठीक है। और उससे भी सबसे एक क्वेश्चन आप मान के चलिए, जो ये एम्प्लॉय ग्रीवांसेस है ना, ठीक है, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं रेडिसल के, तो ये क्वेश्चन आप हॉट लिस्ट में डाल के रखो, एक ये वाला कर लो और एक ये वाला कर लो, खत्म। यहाँ पे 15 मार्क्स कवर हो गया, ठीक है। 15 मार्क्स आपके ऐसे आ जाएंगे। फिर उसके बाद सर मॉड्यूल 4 से क्या करना है, तो सर मॉड्यूल 4 से ये जो जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 टॉपिक दिया है, तो अब 3 टॉपिक में से आपको जो इजी लगता है वो आप कर लो, लेकिन 3 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल भी कर लिया तो भी आप पास हो जाओगे अच्छे से, लेकिन आप एक एक ऑप्शन में छोड़ रहे हो ना, एक एक आपको ऑप्शन में छुड़वा रहा हूँ ना, तो ये 3 मॉड्यूल आप कर लो तो आपके पेपर आराम से हो जाएंगे। और मैंने ये भी बताया कि अगर आपको पास होना है तो आप जो है पॉइंट्स का क्या करोगे सर, पॉइंट का माइंड मैप बनाओगे। क्या बनाओगे? माइंड मैप बनाओगे। तो जब माइंड मैपिंग बना लोगे, सर ये माइंड मैपिंग नहीं समझ में आता है तो सर 12th का एक कोई भी मेरा वीडियो आप सर्च करिएगा माइंड मैपिंग, तो आपको उसमें जो है मेरा एक 12th इंग्लिश का जो है 12th कॉमर्स या 12th साइंस का इंग्लिश का पेपर जो आता है, उसके ऊपर मैंने माइंड मैपिंग का वीडियो बनाया था, तो उसमें देख लोगे। माइंड मैपिंग बेसिकली एक चार्ट बनाना, डायग्राम बनाना पॉइंट्स का। अब वो पॉइंट्स का अगर डायग्राम आपने बना लिया है, मतलब आपको क्वेश्चन याद है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप खुद के पॉइंट से कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ क्या होना चाहिए, आपके पॉइंट जो है वो करेक्ट होने चाहिए। एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिख सकते हो अगर आपको पॉइंट्स का मतलब समझ में आया है। बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर आप माइंड मैप बनाओगे तो मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन पढ़ा, 10 क्वेश्चन का अगर आपने 10 डायग्राम बना लिया, 10 ग्राफ बना लिया, ठीक है, मतलब 10 आपने डायग्राम बना लिया, तो ये 10 डायग्राम्स को रिवाइज करने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेगा सर, एक डायग्राम को 1 मिनट, मतलब आपका कंसेप्ट पूरा भेजने में बैठ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आओगे। क्योंकि थ्योरी पेपर्स का लिखना कैसे है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि थ्योरी पेपर्स में अगर आपको पास होना है तो आपको जो है लिखने आना चाहिए। सर कैसे लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर माइंड मैप डायग्राम होना चाहिए पॉइंट्स का, फिर उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। सर कंक्लूजन में क्या लिखना है, जो मीनिंग में लिखा वही कंक्लूजन में लिख दो। सर अगर ये पैटर्न आप फॉलो करोगे ना तो आपका पेपर नीट एंड क्लीन प्रॉपर प्रेजेंटेशन रहेगा। तो जो क्वेश्चन आपको आता है ना, अगर ये फॉर्मेट में आप प्रेजेंट करोगे ना तो आप पास हो जाओगे।
100%। क्या बोला मैंने, पहला आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट दैट इज इंट्रो, तो आप लिखते हैं ना इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। पर जब इंट्रोडक्शन हो जाए तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे सर, डायग्राम का पॉइंट। सर डायग्राम कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया आपको, पॉइंट्स में माइंड मैपिंग का देख लीजिए एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्या होना चाहिए, पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, राइट, बात समझ में आ रही है, ओके चलो वेरी गुड। तो अगर आपको ये पास होना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू पास और इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 60%, तो आपको इजीली जो है ये क्वेश्चन जो मैंने बताए ये क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अगर इसके कुछ टॉपिक्स के अगर मुझे नोट्स मिलते हैं तो इसका नोट्स मेरे वेबसाइट पे मैं अपडेट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। आई एम श्योर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने जो है इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स सर, अकाउंट सब्जेक्ट्स जो है वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है सर, बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो जो प्रैक्टिकल्स वाले चैप्टर्स हैं ना, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है, उसके कुछ डिटेल लेक्चर्स जो है हमने ऐप पे अपडेट किया है, ठीक है, विजनरी कॉमर्स एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जो है आप स्मॉल कंट्रीब्यूशन करके वो सारे चैप्टर्स के वीडियो और नोट्स या PDF जो भी अवेलेबल है बेसिक, वो सारे एक्सेस आप कर सकते हो। प्लस आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमने जो, देखो यूट्यूब पे हमने फ्री में अपलोड किया है, ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियोस देख के अगर आपका हेल्प हो जा रहा है तो आपको नो नीड टू सपोर्ट, मतलब फिर आपको वो कोर्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा सपोर्ट करके हमको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, आपके कुछ डाउट है डायरेक्टली कॉल करके हमसे पूछ सकते हो, तो डेफिनेटली श्योर ट्राई कीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।